आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं दाल मंडी की गली तक ले चलूंगा आपको। आदाब, मैं तारिक आजमी हूँ, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। बेशक आपको ये लाइनें कुछ सुनी सुनाई सी लग रही होंगी। ये आदम गोंडवी का एक शेर है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। शायद आज अगर आदम गोंडवी होते तो वो भी यही शेर कहते कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं दालमंडी की गली तक ले चलूंगा आपको। दालमंडी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। लोकल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक इस संबंध में अपनी खबरें चला रहे हैं कि दालमंडी में ये हो रहा, दालमंडी में वो हो रहा। यहाँ तक हो गया साहब कि 10,000 भाईजान की दुकानें जो है टूट रही हैं। ये भाईजान शब्द सिर्फ और सिर्फ नफरत को दिखाता है कि एक समाज के लिए, एक तबके के लिए किस तरीके की नफरत भरी जा चुकी है। दालमंडी को 17.5 मीटर चौड़ा करने की बात आ रही है। ये बातें जो कुछ भी है, इसके कोई भी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है। बस हाँ, एक चीज है कि अखबारों और खबरों के माध्यम से ये चीजें हम लोगों तक पहुंच रही है और दालमंडी के जो है दुकानदारों को तक और यहाँ के निवासियों तक पहुंच रही है। बड़ी बेचैनी के आलम है यहाँ पे और दुकानदारों और यहाँ के रहने वालों के अंदर एक डर का माहौल है। अक्सर लोग कैमरे पे आकर के बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि कहीं किसी सियासत का वो शिकार ना हो जाए। और जहां तक सियासत की बात है तो सियासत इस आने वाली बर्बादी को देख करके सिर्फ मुस्कुरा रही है। मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि ये उच्च स्तर की सियासत की तो आप बात छोड़िए, स्थानीय सियासत में यहाँ से सपा के प्रत्याशी के तौर पे श्याम यादव चुनाव लड़े थे, जो मुरारी यादव पूर्व पार्षद के पुत्र हैं। कांग्रेस के मोहम्मद सलीम चुनाव लड़े थे निर्दल प्रत्याशी के तौर पे। शकील सिद्दीकी उर्फ शकील भाजपा और अरशद खान विक्की लड़े थे। इनमें से कोई भी प्रत्याशी जो हार चुके हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश किया। शकील सिद्दीकी का कहना था कि हम कैमरे में कोई बयान नहीं देंगे। अरशद खान विक्की हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। मोहम्मद सलीम के बारे में के संबंध में पता चला कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब है और वो अपने स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के जूझ रहे हैं। इसके अलावा श्याम यादव के संबंध में हमको जानकारी ये हासिल हुई कि वो कैमरे पे बयान ही नहीं देना चाहते हैं। मैंने कुछ सपा के कद्दावर नेताओं से भी बात करने की कोशिश किया, जिसमें एक बड़ा नाम बेबाकी से बोलने वाले लालू यादव का है। पिछले 2 दिनों से वो रोज कल का वक्त हमको दे रहे थे इस मुद्दे पे बयान देने के लिए, और आज लालू यादव दोपहर से ही हमारा फोन नहीं उठा रहे। बहरहाल साहब, आप इतना समझ सकते हैं कि इस बर्बादी की आमद को देख करके सियासत किस तरीके से मुस्कुरा रही है। किशन दीक्षित, जिनको यहाँ से झोली भर करके वोट मिला था, किशन दीक्षित का एक बयान सामने नहीं है। अजय राय ने लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का वोट पाया, मगर इस मुद्दे पे अजय राय का कोई बयान सामने नहीं है। हम यहाँ के आवाम से ही बात करते हैं कि क्या उनको लग नहीं रहा है कि वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ भोलू साहब है, आप समाज सेवक हैं, व्यापारी नेता हैं। भोलू साहब, कोई भी इस चौड़ीकरण के मुद्दे पे आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई बयान नहीं दे रहा है। आप खुद तो ठगा महसूस कर रहे हैं। हाँ, 100% महसूस कर रहे हैं। और ऐसे चर्चा मीडिया में बहुत सी आ रही है, जैसे दाल मंडी चौड़ी होने वाली है, चौड़ी होने मगर कहाँ तक अधिकारियों का कोई ऐसी बात नहीं। हमने अधिकारी से भी संबंध बनाया, मगर आयुक्त से लेके मीडिया तक गए तो कह रहे हम लोग को कोई ऐसी सूचना ही नहीं है, तो मीडिया ऐसे ही उड़ा रही बात को। और अगर बाद में भी जो है कहीं यहाँ ना आ पाया जो होगी तो सबके खिलाफ नोटिस आएगी, और नोटिस आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। मगर अभी तो हमारे अभी आपने कहा बड़े बड़े प्रत्याशी चुनाव लड़के चले गए, मगर इन लोग का आना चाहिए सामने, व्यापारियों को शायद एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए। चाहे किशन हो, चाहे और भी है, दिलीप देव भी है और अजय राय भी है। इन लोग खुद लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और आगे काफी लोग ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट भी दिया अजय राय को भी। मगर इन लोग एकजुट होकर आगे हम लोग को व्यापारियों को सुनना चाहिए और धरने को बैठना चाहिए। इसमें आके व्यापारियों के कंधे से कंधा मिला के इनका साथ देना चाहिए, और कोई भी व्यापारी का दुख है इनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और शासन प्रशासन को जाके अजय राय को मिलना चाहिए व्यापारी को लेकर। चाहे तुम व्यापारी को डर है, डर को कम से कम अंदर से बाहर निकले। दोस्तों, बताता चलूं आपको कि यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे जो दुकानों ने अपने तिरपाल लगा रखे थे, वो तिरपाल को नगर निगम की टीम ने आकर के यहाँ से हटाया है। किसी दुकान के ऊपर तिरपाल नहीं है, जो बरसात से और धूप से बचने के लिए लगाए जाते थे। वही इसी के ठीक बगल में राजा दरवाजा है, वहां पे सीवर बहने के लिए जो नालियां बनाई गई हैं, पक्के अवैध अतिक्रमण से मकानों के अंदर वो नालियां जा चुकी हैं। आप इस विजुअल में देख रहे होंगे
कि नालियां मकानों के अंदर है और पक्का निर्माण करके चबूतरे बाहर निकल चुके हैं। तो क्या नगर निगम की टीम और स्थानीय सभासद इंद्रेश कुमार राजा दरवाजा में जाके इस तरीके से नालियों को अपने खाली करवा सकते हैं? शायद नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं राजा दरवाजा के दुकानदार सत्ता तक अपनी पकड़ रखते हैं। बहरहाल साहब, हमारे साथ निहाल मास्टर हैं। आप एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। निहाल साहब, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच को एक बार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, सरकार तुम्हारी, दरबार तुम्हारा। इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि अब दालमंडी सारा शासन प्रशासन इस समय सारे विकास के कार्यों को छोड़कर दालमंडी के पीछे लगे चौड़ीकरण करना एक अहम मुद्दा आ गया कि दालमंडी की चौड़ीकरण होना, सारे विकास कार्य को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सारे दालमंडी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाले में जाकर दालमंडी सबसे बड़ा इसको करना है। सबसे बड़ी बात ये बात हम ये पूछना चाहते हैं कि दालमंडी के लोग जो इतने दुकानदार हैं, तो इनकी फरियाद नहीं सुना जा रहा है। क्या बात है, क्या इसके पीछे कोई आप कोई नियम बना के कोई नोटिस देंगे, कुछ करेंगे जिस तरह से आप ना करें। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पब्लिक यहाँ की थी, बहुत अच्छा माहौल चल रहा था, हर चीजें ठीक थी, लेकिन इसके बाद इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में एक वरिष्ठ नेता भाजपा के बदल गड़िया के तेजी के साहब उन्होंने कहा कि मैं विक्की खादी, मैं कसम खुदा अपने औलाद की कसम खाए, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, आप लड़िए इलेक्शन। उन्होंने गद्दारी किया, उनके गद्दारी इलेक्शन में लड़ा और भाजपा की साजिश पर उन्होंने खड़ा किया कि मैं जीत जाऊंगा। यही हुआ जिसका डर था कि जीत के हो गया। अब ये जब आए हैं तो अपनी इन्हीं के हमारे माननीय सभासद के प्रस्ताव में सारे कार्यक्रम को आवंटित किया जा रहा है, सही हो रहा है, इन्हीं का प्रस्ताव पहले गया था जा रहा है। और जो आपको बता दूं, मैं खुद गया हूँ इनके पार्षद जी के पास, कई कागज लगे कि इसको वेरीफाई कर दिए, मोहर लगा दिए, नहीं मोहर लगाऊंगा, मेरा खुद स्पीड में गया हूँ, नहीं लगा देंगे। कोई कितने मुसलमान जाते हैं उनको बाहर देने का चाहिए। मैं पूरे दिन से भूल गया था, इतनी जब यहाँ पर आप फीलिंग हो रही है, इतनी बात हो रही है, तो प्रशासन और शासन में इतनी भनक नहीं है। हर जगह तिरपाल यहाँ उतर गया, बगल में राजा हमारे पूरा तिरपाल है, उसके पूरा हर जगह तिरपाल है, हमारे क्षेत्र का तिरपाल उतार रहे हैं। माने क्या मंशा कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? हमारे दुकानदार सब बहुत दिन से परेशान है। यहाँ सब पूर्वांचल के लोग आते हैं, सब आते देखते हैं। अब चौड़ीकरण के लोग आपके मुद्दे बनाए, सारे दुकानदार सहम में डरे हुए हैं। कोई लीगल काम कीजिए, बताइए क्या है कैसे, खाली यहीं पे लोग से क्यों परिच्छोद है, क्यों ऐसी बातें हो रही है? तो हमारा ये निवेदन है शासन से, सरकार की सरकार से कि इतने दुकानदार जो हैं इनके हित का ध्यान रखते हुए, इनके भविष्य का, इनके परिवारों का ख्याल, इनके हित में कोई ऐसा कार्य सराहनीय कार्य करे कि आपका नाम अमर रहे, प्रशंसा हो, आपकी जयकार हो, आपकी खुश रहे, पब्लिक खुश है। तो हम ऐसा कीजिए, हमें आपसे विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल साहब। दोस्तों, आपने समझा निहाल साहब ने जिसकी बात की है। मैं बताता चलूं कि राजा दरवाजा में शकील सिद्दीकी साहब की भी दुकान है और उनकी खुद की दुकान 4 फीट बाहर तखत लगा करके लगती है। हमारे साथ फैजी साहब है, लोग इनको प्यार से बाबू नकाब कहते हैं। बाबू साहब, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त जब कोई भी सियासतदान आपके साथ नहीं खड़ा है, जिसके पीछे आप झोली भर करके वोट दिया करते थे, आप आज अकेला खड़ा देख करके आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो यही हो रहा है कि हम लोग को सरासर ठगा गया है। जितने लोग यहाँ पे आए चुनाव लड़ने, हम लोग ने उनके पीछे बड़ी मेहनत किया, बड़ा हिम्मत जुटाई, सबको एक ले जाके भर भर के वोट दिया गया, पर आज हमारे लिए मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं खड़ा है। सिर्फ हमारा दुकान है, मकान है, हमारे जो दुकानदार पूरे मार्केट के हैं वही हमारे साथ खड़े हैं, और बाकी कोई ना नेता है, ना कोई परेता है, ना कोई यहाँ हाल पूछने वाला है। और मीडिया के जरिए एक बात ये भी है कि जो ये अतिक्रमण की मसला चल रहा है कि हम मकान तोड़ेंगे, ये करेंगे, तो मेरे पास पुराना मैप भी हमने निकलवाया है। 1884 से पहले का भी मैप मेरे पास है। दालमंडी इतनी चौड़ी उस टाइम भी थी जितनी आज है। इसमें ना कोई आवेद है, ना अतिक्रमण है, ना कुछ है। जिसको ये आवेद घोषित करना चाह रहे, आवेद नहीं है। दूसरी बात ये कि जो पेपर रोज न्यूज छाप रही है चौड़ीकरण की, तो पेपर के पास ये न्यूज कहाँ से, क्योंकि आधिकारिक सूचना तो कोई नहीं है। ना इंद्रेश कुमार जी जो सभासद हैं उनका कोई बयान नहीं है, नीलकंठ तिवारी का कोई बयान नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का हमारे मुख्यमंत्री उनका कोई बयान नहीं है। उसके बाद भी ये न्यूज पत्रकार को या क्या कहते हैं जो पेपर वाले छाप रहे हैं, ये कैसे छाप रहे हैं? तो इस पे जो है हमारी मार्केट की जितने दुकानदार हैं और मकान मालिक हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया और अपने अपने एडवोकेट से समझा है कि अब हम लोग पत्रकारों के खिलाफ वहाँ मुकदमा याचिका दायर करेंगे कोर्ट के अंदर। जो न्यूज छाप रहे हैं तो इनको ये सूचना कहाँ से मिल रही है? अभी तो कोई आधिकारिक सूचना ही नहीं है। हम सवाल पूछ रहे, कोई जवाब देने के लिए नहीं खड़ा है। आप मुआवजे की बात कर रहे हो, मुआवजा लेके क्या करेंगे? आपका आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख मुआवजा दोगे, उस मुआवजे से
पूरे इस बनारस क्षेत्र के अंदर कहीं हमें आप दुकान दिला दो तो मैं ले लूं। आप मुझे दिला सकते हो, किसी भी मार्केट में दुकान दिला दो मुझे, मैं ले लूंगा चलो, पर ऐसा नहीं होगा। वो मुआवजे की सिर्फ बात हो रही है, बात मुआवजा तो मिलना ही नहीं है, और जो मिलेगा भी तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जो हमारा एक घर बसा हुआ है, जो हमारे पुरखे रहते चले आ रहे हैं कई सालों से, 200-300 सालों से हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं, आप पूरी एक कम्युनिटी को उखाड़ना चाह रहे हो। और अति कमल के नाम पे तो राजा दरवाजा, काशीपुरा, करणघंटा, किस जगह वहाँ तो इतना ज्यादा अति कमल है कि एक आदमी के बगल से नहीं गुजर सकता। इंद्रेश कुमार जी को वहाँ राजा दरवाजा नहीं दिख रहा, वो अपना वोट बैंक सेव कर रहे हैं कि हमारा वो वोट बैंक है। सोनार मंडी का चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं हमारे विधायक जी नीलकंठ तिवारी, उनको क्योंकि सोनार मंडी से वोट बैंक लेना है। मुस्लिम को इसलिए खदेड़ा जा रहा है क्योंकि एक कम्युनिटी के पूरा उनको रौंदना है, जबकि इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है सीएम योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं है चौड़ीकरण को लेकर। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को दिखा के हमें इस काम को करना है और कुछ इससे ज्यादा नहीं। अगर 17.5 मीटर चौड़ी जिस तरीके की बात हो रही है कि ये रोड 17.5 मीटर चौड़ी किया जाएगा और ये जो है पूरी जा करके मिलेगी महुआडी तक, वहां से मिला करके यहाँ तो मुडैला से लेकर के जो है पूरा काशी विश्वनाथ कार्ड होता है। अगर 17.5 मीटर चौड़ी दाल मंडी की ये गली होती है तो लगभग कितनी दुकानें इसमें जद में आएंगी और कितने परिवार की रोजी पे इसका असर पड़ेगा। पहली बात ये कि 17.5 मीटर चौड़ी करने का मतलब ये हो गया ना भाई कि आपको क्या यहाँ पे जेट एयरवेज उतारना है। 17.5 मीटर चौड़ा जो हाईवे होता है वो भी नहीं है, आप इसको यहाँ पे क्या मतलब जेट एयरवेज उतारना चाह रहे हैं, जेट एयरवेज बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप ये चौड़ीकरण करोगे जो आप बता रहे हो 17.5 मीटर पेपर के हिसाब से, तो वो हमारे यहाँ के जो दुकानदार हैं 10,000 दुकानें जद में आएंगी, 1 लाख से ऊपर परिवार जद में आएगा। और जो हमारे वहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं, किसी के वहाँ 5 है, किसी के वहाँ 10 है, तो सबको अगर आप कंबाइन करेंगे तो 5 से 6 लाख 7 लाख लोग की परिवार की रोजी रोटी छीन रही है। तो अगर सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती तो छीनने का भी हक नहीं रखती है। जब से ये चौड़ीकरण की बात चल रही है तो इसका आप लोगों की दुकानदारी पे भी असर पड़ा है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पेपर की न्यूज की वजह से हमारा डिमोलिशन दिन पे दिन होता जा रहा है, हमारी मार्केट में कस्टमर आना कम हो रहे, हमारी घर के औरतें बच्चे एक एक चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको कोई चीज की जरूरत है वो बता नहीं रहे कि हमारे पापा परेशान है, ये हाल हो गई है। हमारे घर की जो EMI है वो कैसे भरेंगे, आप तोड़ दोगे तो आप मुआवजा दोगे तो फिर आप बैंक से कहोगे कि बैंक पैसा ले ले, तो हम कहाँ से देंगे, आप बताओ मुझे। ये गलत तरीका है ना। एक दुकानदार परेशान है, रोजी रोटी से परेशान है, तो मद्दा सन्नाटा सब उसी में, ऊपर से और ज्यादा आप वो कर रहे हो। और यहाँ 90% दुकानदार ऐसे हैं जिनका बैंक से लोन चल रहा है, बिजनेस के लिए लोन लिए हुए हैं, किसी चीज के लिए लोन लिया, वो कैसे भरेंगे EMI, आप सोचो जरा। तो ये सिर्फ एक कम्युनिटी को दबाने का वो बनाया जा रहा है। यहाँ जब तिरपाल हट रहे थे तो आपने शायद देखा होगा एक रील चल रही थी व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे डाला गया था उसको, वो इनकी IT सेल ने बनाया था, डिमोलिशन ऑफ दाल मंडी, मतलब दाल मंडी को तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया, जबकि हट के आ रहा था तिरपाल और वो अति कमल के नाम से हटाया जा रहा था। तो उससे ज्यादा तो तिरपाल राजा दरवाजा पूरन लगाया है, करणघंटा सब जगह लगा हुआ है। आप मेन रोड पे निकल जाओ, सबकी दुकान के आगे तिरपाल लगाए। तिरपाल तो इसलिए लगाया जाता है कि हमारे दुकान के तो धूप ना है, बारिश ना है, कुछ ना है, इसलिए लगाया जाता है। उससे कौन सा अति कमल हो रहा है, वो तो हवे में है ना, जमीन पे थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब, आप जिस तरीके से आपने देखा था, हमारे साथ एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये बसी बधाई जगह है, दुनिया पानी के अंदर से रास्ते बनाती है, ये आप उधर से लेकर अंदर जाओ, आप निकाल दीजिए आप, अरे में ना किसी का उजड़ेगा ना बचेगा, कोई बात, आप अंदर जाओ निकालिए। दुनिया देखे कहाँ से, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना दिया उन्होंने कश्मीर में, और यहाँ दाल मंडी को उड़ाने के चक्कर में लगे हैं। वो अंदर से ले जाए, ऊपर से ले जाए, वो बनाने कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंची है, और ये दाल मंडी पे आगे अटके हुए हैं। वो लोग बाबा जी दर्शन करने आ रहे हैं, अगर दर्शन का ज्यादा उन्हें परेशानी है, पुल ऊपर लगा, ऊपर पुल बनाइए, उधर से भी पब्लिक दर्शन के लिए आती है, इधर से भी आती है, वो पीछे से भी आ सकते हैं, इधर का दबाव कम हो जाएगा कुछ नहान के लिए।
अरे मेन तो ना मैं से जो उत्तरगामी उस पार पुल बना के इस पार से ऊपर जैसे भी आ सकते हैं, उनको आसानी हो जाएगी। जो मिलने में आते हैं हर एक को आसानी, ये बस ही बताइए उजाड़ना कौन बात किया। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था कि जैसे मतलब कोई भी सियासतदान आपके साथ नहीं खड़ा है, हाँ कोई नहीं खड़ा, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कोई नहीं है, ये आप लोगों के पास वोट लेने के लिए आते हैं, खाली वोट लेने के लिए आते हैं। आज कोई नहीं खड़ा है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि आप ठगे गए? बहुत ठगे गए हम लोग, तो ठगे ही है अपने आप को। उन लोग के क्या हम लोग किया है? मतलब ये राजनीतिक दल आपको एक तरह से वोट बैंक समझते हैं? ना, ये राजनीति तो अपने लिए बहुत सा रास्ता है। अब दशक में जो प्रसाद मंगाती है दशक और उधर देखो दर्शन करने आना, रोड है, पूरी चौकी है, सब उधर से आए, ये दान मंडी उजाड़ना है? उदय चौधरी के संबंध में क्या कह रहे थे आप? हाँ, ये पहले उदय के संबंध में तो पहले जो प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट का और जो सही प्रोजेक्ट है वो यही था कि थाना जैसे में जो उदय चौकी है वहाँ की रोड ऑलरेडी चौड़ी ऑलरेडी है। मतलब उसके बाद जो है जो सोनार मंडी आ रही है, तो सोनार मंडी में 30 से 35 मकानात है और सब मकानात इतने बड़े बड़े हैं कि अगर वहाँ चौड़ीकरण भी होता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे गवर्नमेंट का खर्च भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है और गेट नंबर 4 पे डायरेक्ट यात्री निकलते हैं। 1 नंबर गेट, 4 नंबर गेट डायरेक्ट आपको सामने मिलता है। आप दाल मंडी का डिमोलेशन क्यों करने पे लगे? ये तो एक कम्युनिटी को दबाना हो गया, कम्युनिटी को रोकना हो गया, उसके कारोबार को परेशान, उसके घर परिवार को डिस्टर्ब करना हो गया। और इसमें कोई मंशा नहीं है, इसमें हमारे जो नीलकंठ तिवारी जो विधायक है, हमारे माननीय विधायक जी, उनका भी कोई बयान नहीं है। यहाँ इंद्रेश जी जो हमारे सभासद है उनका भी बयान नहीं है। लेकिन अति कमल के नाम पे अगर देखा जाए तो राजा दरवाजा, काशी कनेन घंटा, काशीपुरा, हमसे ज्यादा वहाँ पे अति कमल है। पूरा विशेषरगंज है, कॉरिडोर जो मेन विश्वनाथ बाबा जी, मेन जो विश्वनाथ जी है उनका जो बाहर का रोड है, वहाँ का इतना चौड़ा रोड नहीं है जितना आप यहाँ की बात कर रहे हो। यहाँ का जेट एयरबेस बनाना है, आपको जेट उतारना है, 17.5 मीटर बहुत होता है। और एक हमारे इसी तरह एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ने 23 फीट पे मान लिया था, 33 फीट पे मान लिया था, पर यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है पूरे मार्केट में। कुछ लोग बयान आके, जिनका ना घर है ना मकान, वो बयान आके दे दे रहे कि हम 23 फीट मान लिया, 50 फीट मान। सवाल ये पैदा हो रहा है, मैं नाम के साथ बताना चाहूंगा, शकील जादूगर साहब ने जी ये बयान दिया था 23 फीट 25 फीट पे मान लिया था। क्यों मान जाएंगे? उनका एक बयान हमारे सामने और भी देखा था हमने कि उन्होंने कहा था किसी ने 70 लाख की दुकानें ली है, किसी ने 1 करोड़ जो रजिस्ट्री नहीं कर क्या दाल मंडी में इतनी महंगी दुकानें बिकती हैं? 70 लाख 1 करोड़ और इसी तरीके पैसा दे करके लोग रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं? या फिर ऐसा नहीं, ये ख्याली पुलाव था उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो पहले उनकी बात ये गलत थी कि 33 फीट 23 फीट पहले आया था, फिर 33 हुआ, हम लोग ने दिल पे पत्थर रख के मान लिया। ये बात ही सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ अभी कोई ऐसा मसला ही नहीं है, ना किसी दुकानदार ने माना है, ना किसी मकान मालिक ने माना है। शकील जी का ना यहाँ पे घर है ना दुकान है, वो आए यहाँ पे खड़े हुए, इंटरव्यू वाले को लेकर इंटरव्यू दिया, चले गए, बात खत्म हो गई। तो उसको आप बहुत ज्यादा उसमें ना ले। दूसरी बात, जो दुकानदार है यहाँ पे, तो मकान मालिकों से उनका किराएदारी तय है, किराए पे वो दुकान खरीदते हैं, पगड़ी वाली दुकान खरीदते हैं। अब आप जो मुआवजा देने की बात कर रहे हो, तो आप दुकानदार को मुआवजा तो दोगे नहीं, मकान मालिक को दोगे। और अगर दुकानदार को बहुत अगर सीने में आपके दर्द जागती है, तो आप अगर 10-5 लाख रुपए दे दोगे, तो 10-5 लाख रुपए से दसम में रोड पे हमें दुकान दिला दीजिए, गुरुबाग में दिला दीजिए, फतुहा मार्केट, कचहरी, जहाँ मार्केट है वहां में दिला दीजिए, हम अपने दुकानदारों को शिफ्ट कर ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा ना। तो वो जो दुकानदार है वो कहाँ जाएगा? उसके घर के पेट, जो उसके बच्चे, वो कैसे खाए पिएंगे? ये तो सरासर मारने वाली बात हो गई ना। तो फिर बुलडोजर है तो हम लोग अपना परिवार बुलडोजर के आगे लेके लेट जाए, भैया कि दबा दो, जाके तोड़ लो, हम लोग को मार दो। बोलू साहब, आपका अपना भी व्यापारी नेता भी है, आप लोगों का अपना व्यापार मंडल है, नहीं था अपना व्यापार मंडल। इस संबंध में आप लोगों का अपना व्यापार मंडल क्या कर रहा है? क्योंकि बनारस व्यापार समिति इसी दाल मंडी में है, बनारस व्यापार मंडल इसी दाल मंडी में है, और यही बनारस व्यापार मंडल जाता है नगर निगम से गुदड़ी की दुकानों पे 16 रुपए स्क्वायर फीट किराए पे समझौता कर लेता है, ठीक है, जबकि बाकी जगहों पर पता चलता है 7 रुपए स्क्वायर फीट है। देखिए, पहली बात तो प्रशासन और शासन दोनों आगे नहीं सोचना चाहिए। दाल मंडी आज के लिए दाल मंडी 200 साल पुरानी मार्केट है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम से ज्यादा हिंदू औरत आती है, तो 90 आदमी को बचाने के लिए 100 रुपए में 10 रुपए बचाती है।
इस मार्केट के अंदर आती है, अपना खरीदारी करती है, अपना सस्ते से सस्ता सामान ले आती है और यहाँ के दुकानदार बहुत वाजिब रेट में बेचते हैं कपड़ा, चाहे कपड़ा हो कोई भी चीज हो। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं, मगर लोगों की निगाह कपड़े के आलम में दाल मंडी में बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, खास करके मीडिया ऐसा चाचर बना दिया है पूरे दाल मंडी को, पूरे ऑल इंडिया के लोग जाने लगे दाल मंडी में, आज दुकान टूट रही, कल दुकान टूट रही। ऐसी कोई बात है, अधिकारियों से भी हमारी बातचीत है, तो मीडिया में भी मैं गया था, उसके बारे में जो है अधिकारी साहब से भी हमारी बात। बीडीए की ये परियोजना नहीं है, निगम में भी मैं गया था। बीडीए ने हमको लिखित में रिप्लाई किया है आरटीआई में कि ये परियोजना बीडीए की नहीं है, पीडब्ल्यूडी में परियोजना होने की बात आ रही है। नगर निगम को भी हमने पूछा था, नगर निगम का जो है अधिकारी भी बता रहा है हमारे कोई जानकारी में नहीं है कि खाली मीडिया है, जब पेपर पर आएगा लिखित के चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, उसको इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए और यहाँ के दुकानदारों को भी इखलाक और मोहब्बत से रहना चाहिए और कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बहुत साफ इस वक्त दाल मंडी के चौड़ीकरण की जो बात हो रही है, अब इसको पूरी अफवाह नहीं कह सकते हैं क्योंकि कई बयान अधिकारियों के सामने आ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री के भी बयान इसमें आए हैं। आप पूरी अफवाह इसको नहीं कह सकते हैं। इस वक्त आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हो, अपना मुस्तकबिल कैसा है? मैं जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, मैं अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ, शायद दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, हम लोगों की जो कैफियत है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो हालात यहाँ पे हैं, जो हस्ब मामूल है, मीडिया बार बार हम लोगों को डराने का काम कर रही है। भाईजान की 10,000 दुकान टूट जाएगी। मेरा सवाल ये है मीडिया से कि पहले ये बताइए कि वो हमारे सड़क की जो रोड है वो कितने फीट की है, वो कितना है, और उसके बाद यहाँ पे उनकी क्या डिमांड है, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके का रिमर उड़ा रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी इस तरीके की पीडब्ल्यूडी की तरफ से बातें आई थी कि ये परियोजना पीडब्ल्यूडी की है, आप सीधे से इसको खारिज नहीं कर सकते। हाँ, बेशक मीडिया ने हमको लिखित में भी ये जवाब दिया है कि ये हमारी परियोजना नहीं है, मगर ये परियोजना पीडब्ल्यूडी के सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी की जहाँ तक रही बात, तो पीडब्ल्यूडी वालों से मेरी बात हुई, मैं एक दुकानदार की हैसियत रखता हूँ, यहाँ मेरा मकान और जिंदगी बीत जाएगी हमको शायद एक मकान बनाने में। जब हमारा मकान उजड़ेगा, एक फैमिली में हम लोग 4 भाई हैं, वो 4 भाई कहाँ जाएंगे, दरगुजर के ठोकर खाने जाएंगे। मैं प्रशासन से, गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप उनको जो इस तरीके का चौड़ीकरण का जो है ऑफिशियली कहीं कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जो भी बातें हो रही है मीडिया के जरिए हो रही है, तो इसको क्या समझा जाए? दोस्तों, ये दाल मंडी के आम रिहायशी लोग हैं और दुकानदार हैं, इनकी कैफियत को आप समझ सकते हैं, इनके हालात को आप समझ सकते हैं। हमारी बातें हो सकता है कि एक वर्ग विशेष की बातों को उठाने की बातें लगती हो, सवाल ये है कि एक वर्ग विशेष को दिखाने के लिए, उनकी बातें दिखाने के लिए 26 नेशनल मीडिया हाउस और सारे अखबार हैं जो लगातार एक वर्ग विशेष को कोसा करते हैं, कभी इनको भाईजान, कभी शांति दूत कह करके जो है इनको जो है टारगेट किया करते हैं। अगर हम इस दबे कुचले वर्ग की बातों को उठा रहे हैं और अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको ये गलती अपनी सर आंखों पे मंजूर है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।